आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज अदाकार की जिसकी शानदार अदाकारी के दीवाने बहुत बड़े-बड़े कलाकार भी रहे हैं और उन्होंने ऐसे-ऐसे टफ ऐसे-ऐसे शानदार रोल किए हैं हिंदी फ़िल्मों में जो कि कर पाना बहुत बड़े-बड़े अदाकारों के भी बस की बात नहीं रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के बेहद उम्दा शानदार अदाकार संजीव कुमार की। संजीव कुमार ने अपनी फ़िल्मों में बहुत सारे ऐसे किरदार किए हैं जो कि बेहद उम्दा तो हैं ही, लेकिन बेहद शानदार इसलिए भी कहे जा सकते हैं क्योंकि वो जो रोल हैं, वो किरदार हैं, वो सिर्फ़ संजीव कुमार ही कर पाते और किसी के करने के वो थे ही नहीं क्योंकि संजीव कुमार जैसी शानदार, जानदार अदाकारी कोई और शायद उन फ़िल्मों में, उन किरदारों में ना कर पाता। संजीव कुमार जी के बारे में एक बात बेहद फ़ेमस, बेहद मशहूर रही है कि वो अपने रोल में, अपने किरदार में खुद को इतना ज़्यादा डुबो लेते थे कि उनको उनके रोल से, उनके किरदार से अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था और कई बार जब दर्शक फ़िल्म देखते हैं, तो उनको यही लगता है कि ये असल में वही जो है लोग हैं, वही किरदार नहीं हैं बल्कि वो लोग हैं जिनकी कहानी फ़िल्म में बताई जा रही है। यानी कि उनको फ़िल्म के किरदार का हिस्सा ही मान लिया जाता है। एक्टर वो नहीं रहते हैं, वो खुद वो किरदार ही बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरती है उनकी एक्टिंग में। उनकी एक्टिंग की खूबसूरती अगर देखनी हो तो फ़िल्म कोशिश ज़रूर देखनी चाहिए, जिनमें उन्होंने शानदार अदाकारी की थी। एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले किया था उन्होंने जो ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे अभिनेता संजीव कुमार की एक ऐसी फ़िल्म की जो बेहद शानदार, बेहद लाजवाब तो रही ही है भारतीय सिनेमा की एकमात्र इतनी ज़्यादा सफल, इतनी ज़्यादा पॉपुलर मूवी रही है कि उनकी तुलना उस फ़िल्म की तुलना किसी फ़िल्म से नहीं की सकती और यही कहा जाता है उस फ़िल्म के बारे में कि ऐसी फ़िल्म भारतीय सिनेमा में दोबारा बनेगी ही नहीं। हम बात कर रहे हैं फ़िल्म शोले की। शोले फ़िल्म में संजीव कुमार ने ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका निभाई थी। लेकिन इस भूमिका में संजीव कुमार क्यों नज़र आए थे? संजीव कुमार ने इस भूमिका का चयन सिलेक्शन क्यों किया था? इसके बारे में भी जो है बातें हैं जो आज हम आपके साथ करेंगे। दरअसल संजीव कुमार आंधी फ़िल्म भी कर रहे थे गुलज़ार के साथ जब जो कि 1975 में ही आई थी। तो तब शोले फ़िल्म भी कर रहे थे संजीव कुमार, रमेश सिप्पी जी की और आंधी फ़िल्म की शूटिंग भी कर रहे थे गुलज़ार के साथ। तो तब गुलज़ार ने उनसे पूछा था कि आपने शोले फ़िल्म क्यों स्वीकार की? क्योंकि ये तो एक मल्टी स्टारर फ़िल्म है, बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार हैं इस फ़िल्म में, आपके करने लायक क्या बचेगा इस फ़िल्म में? इस फ़िल्म में रोमांटिक पेयर तो और लोगों का है, आप पर तो कोई गाना भी नहीं फ़िल्माया जाएगा, तो क्या कर सकेंगे आप फ़िल्म में? तब संजीव कुमार ने कहा था कि मेरे पास बेहद शानदार जो है कुछ सीन हैं इस फ़िल्म में जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखिए एक कलाकार कौन होता है? उसको ये नहीं उस बात की परवाह थी कि मेरे पास कितना ग्लैमर है इस फ़िल्म में, कितना ज़्यादा मेरी पेयरिंग किसी अभिनेत्री के साथ हुई है। हालाँकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है आर्टिस्ट तो कई बार इस बात के लिए ही खफ़ा हो जाते हैं कि मेरा कोई रोमांटिक पेयर नहीं है फ़िल्म में, तो मैं कैसे लोगों को एक अपने रोल के थ्रू याद रखा चाहूँगा। लेकिन संजीव कुमार ने इस बात की परवाह नहीं की बल्कि उनको अपनी एक्टिंग पर यकीन था। उनको यकीन था कि अगर फ़िल्म क में मेरे पास थोड़े बहुत सीन हैं तो मैं वहाँ पे कमाल दिखा सकता हूँ। तो ये फ़िल्म उन्होंने स्वीकार की, ये रोल स्वीकार किया और सबको पता है, सबको इस बात का इल्म है कि संजीव कुमार ने जितनी शानदार अदाकारी इस फ़िल्म में की है, वो शायद कोई और नहीं कर पाता। संजीव कुमार की इस फ़िल्म में बेहद दिलचस्प, बेहद जो है शानदार डायलॉग्स हैं जो उन पर फ़िल्माए गए थे। जब वो कहते हैं कि ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। देखिए जब उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके फेशियल इंप्रेशन कितने कमाल के थे इस फ़िल्म के, इस सीन की शूटिंग के दौरान के। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा
जो है शानदार ये फ़िल्म रही है। इस फ़िल्म के संजीव कुमार जी के डायलॉग्स भी बहुत ही ज़्यादा शानदार रहे हैं। इस सीन के अलावा भी बहुत सारे सीन हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो संजीव कुमार पर फ़िल्माए गए थे। जैसे वो बात करते हैं जब बीरू और जय की बहादुरी के बारे में, तो कहते हैं, "वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं, खतरनाक हैं इसलिए कि लड़ना जानते हैं, बुरे हैं मगर इंसान हैं।" तो देखिए ये डायलॉग भी लोगों को आज भी याद है, और ये बहादुरी की बातें तो वो जो है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके खुद का टैलेंट भी जो था यहाँ पे साफ झलकता था। इसके अलावा वो एक जगह पर एक डायलॉग में कहते हैं कि ठाकुर ना झुक सकता है, ना टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ़ मर सकता है। वो डायलॉग भी बहुत कमाल का था, डायलॉग डिलीवरी थी ही इतनी कमाल की उनकी। तो इस तरह एक डायलॉग होता है जब वो कहते हैं, "तू क्या लड़ेगा?" वो कहते हैं गब्बर सिंह कि, "तू क्या लड़ेगा मुझसे ठाकुर, तेरे तो हाथ काट कर फेंक दे चुका हूँ मैं।" तो ठाकुर बलदेव सिंह बोलते हैं कि सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है। तो ये जो डायलॉग था वो आज भी भारतीय सिनेमा के उम्दा डायलॉग्स में माना जाता है। तो इस तरह संजीव कुमार ने इस फ़िल्म के लिए जो थी हामी भरी थी, शोले फ़िल्म करने के लिए, ये रोल जो था वो बहुत बेहद ख़ास रोल था, क्योंकि इसमें करने लायक बहुत सारी चीज़ें थी, वो एक्टिंग ही थी। वो एक्टिंग ही थी जो संजीव कुमार ने करनी थी, जो वो कर सकते थे। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि इस रोल के लिए संजीव कुमार से पहले दिलीप कुमार जी की बात चली थी। दिलीप कुमार जी को इस रोल के लिए चुना गया था। हालाँकि हम सबको पता ही है कि अगर दिलीप कुमार जी इस रोल को करते, तो वो भी बेहद शानदार रोल ही करते, क्योंकि वो खुद में एक्टिंग का इंस्टीट्यूट रहे हैं। उनको एक्टिंग का जो है इंस्टीट्यूशन माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें संजीव कुमार की अदाकारी की, तो निस्संदेह हम कह सकते हैं कि संजीव कुमार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस रोल को यादगारी बनाने के लिए, इस रोल को बेहतर बनाने के लिए, और उन्होंने ऐसा किया जैसा उनसे रमेश सिप्पी जी चाहते थे। क्योंकि रमेश सिप्पी ने इससे पहले शोले से पहले उनके साथ जो थी फ़िल्म सीता और गीता की थी, और सीता और गीता में उनके काम की जो थी सराहना हुई थी, और रमेश सिप्पी को भी इस बात का इल्म था, इस बात की जानकारी थी कि संजीव कुमार कितने उम्दा कलाकार हैं। तो इस तरह इस फ़िल्म में भी उन्होंने संजीव कुमार को लिया, कास्ट किया, और ये फ़िल्म जो थी अपने आप में बड़ी फ़िल्म तो थी ही, लेकिन इसके कैरेक्टर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा यादगारी रहे। और इन कैरेक्टर्स में ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार जो कि संजीव कुमार ने निभाया, बेहद उम्दा था। उनके जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन जी के साथ डायलॉग्स तो कुछ ख़ास नहीं हैं, लेकिन जो वो आँखों ही आँखों से बात करते हैं, अपना दर्द जो है वो उस चीज़ में दिखाते हैं, उन सीन्स में आँखों के थ्रू ही वो बहुत ही शानदार रहे हैं, और बेहद जो है शानदार उनकी जो है एक्टिंग इन सारे डायलॉग्स में, इन सारे सीन्स में रही है। तो बहुत ही उम्दा जो थे कलाकार तो संजीव कुमार थे ही, लेकिन जो उनकी वो अपने रोल्स के लिए सिलेक्शन होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती थी। वो हर रोल को पूरी जान देकर, पूरी जान लगाकर करते थे। उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं की कि जो रोल है वो कैसा है, कितना ज़्यादा इसमें ग्लैमर है, कितना ज़्यादा जो है यंग कैरेक्टर का रोल कर रहा हूँ। अगर हम आंधी की बात करें, आंधी फ़िल्म में वो कर रहे थे काम, और आंधी फ़िल्म में भी उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा ही था जो कि 50 से ऊपर की उम्र का था, और फिर भी वो जो था उन रोल में बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे थे, बेहद जानदार, बेहद शानदार नज़र आ रहे थे, और आंधी फ़िल्म में भी उनके काम की बहुत सराहना हुई थी, बहुत तारीफ़ हुई थी। हालाँकि सुचित्रा सेन जी के काम की भी तारीफ़ हुई थी, लेकिन जो था संजीव कुमार का काम बेहद उम्दा था इस फ़िल्म में भी। तो इस तरह अगर संजीव कुमार जी को हम ये कहें कि एक्टिंग के मामले में वो किसी से कम नहीं थे, बल्कि सबसे
आगे ही थे, तो ये बात जो है ज़्यादा नहीं है, इस बात में उनकी जो है तारीफ़ ज़्यादा नहीं बनती, बल्कि यही है कि सचमुच में ही वो कमाल के थे और उनकी तारीफ़ बन होनी ही चाहिए। लेकिन आज हमारे बीच संजीव कुमार जी नहीं हैं, बेहद और उनकी अगर फ़िल्में आती और फ़िल्मों में वो काम कर पाते, कुछ साल और ज़िंदा रहते, तो हमें और बहुत सारी कमाल की उनकी फ़िल्में देखने को मिलती। लेकिन ऐसा नहीं था, जो कुदरत को मंज़ूर था वही हुआ। लेकिन अपनी एक्टिंग के ज़रिए संजीव कुमार जी आज भी हमारे लिए हमारे साथ हैं, ज़िंदा हैं और अपने कैरेक्टर्स के थ्रू वो आज भी अमर हैं और भारतीय सिने प्रेमी उनको हमेशा ही याद करते रहेंगे।